एक छोटा सा गांव जहां एक युवा लड़की के प्यार और सपनों की कहानी अचानक ऐसे बदल जाती है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। मनीषा एक जीवंत और महत्वाकांक्षी लड़की प्यार और परिवार के बीच फंस गई और उसके रहस्यमय मौत ने सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। क्या यह आत्महत्या थी या फिर हत्या या फिर कोई गहरी साजिश? विधायक के बेटे से लेकर बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान तक इस केस ने ऐसे मोड़ लिए हैं जिन्हें कोई सोच भी नहीं सकता। अगर आप मानते हैं कि मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए तो इस कहानी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में वी वांट जस्टिस फॉर मनीषा ज़रूर लिखें और सच की इस जंग में शामिल होए। तो आइए जानते हैं मनीषा केस के चौंकाने वाले रहस्यों के बारे में। एक साधारण दिन से एक छोटे से गांव में मनीषा एक ऐसी लड़की जिसके दिल में नर्स बनने के सपने थे अपने घर से निकली थी। उसने परिवार को बताया था कि वो नर्सिंग कॉलेज जा रही है फॉर्म भरने के लिए। लेकिन उस दिन 11 अगस्त को जो हुआ उसने न केवल मनीषा के परिवार बल्कि पूरे गांव और देश को झकझोर दिया। उसकी लाश मिली और इसके साथ ही सवालों, इल्ज़ामों और दिल तोड़ने वाली सच्चाइयों का एक तूफान शुरू हो गया। क्या मनीषा की मौत एक दुखद अंत थी या इसके पीछे कुछ और गहरा राज छिपा था? तो आइए इस रहस्यमय केस की गहराई में उतरे और जाने कि आखिर क्या हुआ था। मनीषा चुलबुली, मेहनती और सपनों से भरी लड़की थी। वो दिन में एक प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और रात में नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेने के सपने देखती थी। लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा राज था जो उसकी ज़िंदगी को उलट-पुलट करने वाला था। पुलिस की जांच में पता चला कि मनीषा एक लड़के से गहरे प्यार में थी। ये प्रेम कहानी 10 जुलाई से शुरू हुई थी, लेकिन ये कोई रोमांटिक कहानी नहीं थी। यहाँ था प्यार, दबाव और सामाजिक बंधनों का एक खतरनाक मिश्रण जो जल्द ही अनकंट्रोल होने वाला था। मनीषा के फ़ोन की कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट्स और गवाहों के बयानों ने एक दर्दनाक तस्वीर उकेरी। मनीषा का अपने प्रेमी के लिए प्यार गहरा था, लेकिन इसकी कीमत उसे बहुत भारी पड़ी। उसके परिवार को जो परंपराओं और गांव की इज्जत से बंधा था, इस रिश्ते की भनक तक नहीं थी। लेकिन जब मनीषा की चचेरी बहन ने ये राज खोला तो घर में तूफान आ गया। पूछताछ, बहस और यहाँ तक कि मारपीट हुई। मनीषा अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार और प्रेमी दोनों ने ही उसका साथ नहीं दिया। उसका प्रेमी जो सिर्फ 18 साल का था और नाबालिग था, शादी के लिए तैयार नहीं था। एक छोटे से गांव में जहां अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती है, मनीषा का प्रेम प्रसंग एक बम की तरह था। परिवार को डर था कि अगर ये बात गांव में फैली तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक दिन गुस्से में भरी पूछताछ के दौरान मनीषा के साथ मारपीट हुई। उसके कान की बाली टूट गई, खून निकला और उसे सख्त चेतावनी दी गई कि वो उस लड़के से हर संपर्क तोड़ दे वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन मनीषा जो अपने प्यार में अटल थी, चुपके चुपके अपने प्रेमी से मिलती रही। वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए भराड़ के एक होटल में गई, जहाँ से लौटने में देरी हो गई। पिता ने देखा कि वो सिखाने की बजाय भराड़ा की ओर से आ रही है। शक गहरा गया। घर में फिर से पूछताछ हुई और मनीषा ने एक्सेप्ट किया कि वो उस लड़के से प्यार करती है। परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद फिर से मारपीट हुई। इस बीच मनीषा ने अपने प्रेमी पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन वो बार बार मना करता रहा। उसने साफ कहा, मैं अभी नाबालिग हूँ, शादी नहीं कर सकता। 10 अगस्त की रात मनीषा और उसके प्रेमी के बीच तीखी बहस हुई। रात 9 बजे से 2 बजे तक व्हाट्सएप पर उनकी चैट्स में सिर्फ तनाव और झगड़े थे। मनीषा ने लिखा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। पुलिस के पास ये चैट्स सुरक्षित है, लेकिन गोपनीयता के कारण इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। इन चैट्स से साफ था कि मनीषा टूट चुकी थी और उसका प्रेमी उसका साथ देने को तैयार नहीं था। 11 अगस्त की सुबह मनीषा ने रोज की तरह अपने परिवार से कहा कि वह नर्सिंग कॉलेज जा रही है। वह पहले अपने प्ले स्कूल पहुंची,
जहां वो बच्चों को पढ़ाती थी। दोपहर 1:58 पर सीसीटीवी फुटेज में वो स्कूल से निकलती दिखी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ। वो नर्सिंग कॉलेज की बस पकड़ने के लिए पैदल चल पड़ी, जैसा वो रोज करती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। स्कूल से 200 मीटर दूर मनीषा एक दुकान पर रुकी। वहां उसने 1 लीटर कीटनाशक मोनो स्प्रे खरीदा, जो कपास और मूंग की फसलों के लिए इस्तेमाल होता है। दुकानदार देवेंद्र कुमार ने पुलिस को बताया। वो करीब 1:50 पे आई थी। उसने कहा, अंकल जी, मोनो मिल जाएगी? मैंने सोचा किसान की बेटी है, शायद पिता ने मंगवाया होगा, इसलिए मैंने 600 में वो दवा दे दी। आपको बता दें, इंटरव्यू में देवेंद्र की आंखें नम थी। उन्होंने कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए, शायद मैं उसे रोक पाता। दुकान से निकलने के बाद मनीषा की गतिविधियां रहस्यमय हो गई और एक सीसीटीवी में वो अकेले चलते दिखी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या उसने खुद को कीटनाशक पिला लिया या किसी ने उसे ज़बरदस्ती पिलाया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कीटनाशक की पुष्टि हुई, लेकिन उसका गला कटा हुआ था, जिसने सवालों को और गहरा कर दिया था। जब मनीषा की लाश मिली, गांव में कोहराम मच गया। गले पर चोट के निशान ने लोगों को हत्या की ओर इशारा किया। अफवाहें उड़ने लगी। कुछ ने कहा कि उसके अंग गायब हैं, कुछ ने इसे ऑनर किलिंग बताया। पुलिस ने शुरू में इसे आत्महत्या माना, कीटनाशक की खरीदारी और चैट्स के आधार पर, लेकिन गांव वाले और नई बनी कमेटी इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं थी। धरने शुरू हुए और लोग मनीषा के शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रहे थे। केस ने राजनीति रंग ले लिया। कुछ नेताओं ने विधायक के बेटे को शामिल बताया, लेकिन पुलिस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और सोशल मीडिया पर #Justice for Manisha ट्रेंड करने लगा और अफवाहों ने आग में घी का काम किया। कुछ ने कहा कि मनीषा के अंग चोरी हुए, कुछ ने बलात्कार की बात उठाई, लेकिन मनीषा के पिता ने साफ कहा, शव पूरी तरह से सुरक्षित था, बस गला कटा हुआ था। मनीषा का परिवार दुख और सामाजिक दबाव के बीच फंस गया। पिता ने पहले पुलिस के साथ सहमति जताई कि यह आत्महत्या थी। उन्होंने मीडिया से कहा, शव में कोई अंग गायब नहीं था, लेकिन नई कमेटी के दबाव में उन्होंने बयान बदल दिया और हत्या का आरोप लगाया। कमेटी ने सीबीआई जांच और दिल्ली एम्स के तीसरे पोस्टमार्टम की मांग की, जिसके चलते मनीषा का शव 8 दिन तक बिना अंतिम संस्कार के पड़ा रहा। मनीषा की चचेरी बहन, जिसने प्रेम प्रसंग का खुलासा किया था, उसको भी गांव में ताने सुनने पड़े। परिवार को डर था कि समाज में उनकी बदनामी होगी। इस बीच कमेटी और राजनीतिक दलों ने मामलों को और उलझा दिया। जब केस अफवाहों और उलझनों में डूब रहा था, तभी एक चौंकाने वाला नाम सामने आया। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान। एक गवाह ने बताया कि मनीषा की चचेरी बहन सलमान की चैरिटी संस्था बीइंग ह्यूमन की वॉलंटियर थी। उसने मनीषा की पूरी कहानी, उसके प्रेम प्रसंग, परिवार की मारपीट और सामाजिक दबाव संस्था तक पहुंचाई। जब सलमान को यह पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। एक सोशल मीडिया लाइव सेशन में सलमान ने देश को संबोधित किया। उनकी आवाज़ में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। मनीषा मेरी बहन की तरह थी, उन्होंने कहा। कोई बेटी ऐसी मौत डिजर्व नहीं करती। जो भी इसके पीछे हैं, सुन लो, भाईजान की नज़र तुम पर है। सच सामने आएगा और मनीषा को इंसाफ मिलेगा। उनकी ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और #We want justice for Manisha ट्रेंड करने लगा। सलमान की संस्था ने मनीषा के परिवार को कानूनी और भावनात्मक सहायता वादा किया। सूत्रों के मुताबिक बीइंग ह्यूमन ने सीबीआई को कुछ गवाहों के बयान और सबूत सौंपे, जो इस केस में साजिश की परतें खोल सकते हैं। सलमान के इस कदम ने पुलिस और सीबीआई पर दबाव बढ़ा दिया। उन्होंने मनीषा के प्रेमी से दोबारा पूछताछ शुरू की, उसके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले और उसका LBI चेक किया। नर्सिंग कॉलेज ने भी पुष्टि की कि मनीषा उस दिन कॉलेज नहीं आई थी। सलमान की आवाज़ और जनता के दबाव ने सीबीआई को इस केस में नई गंभीरता से जांच करने के लिए मजबूर किया। जांच में पता चला कि मनीषा पिछले 1 महीने से मानसिक रूप से प्रताड़ित थी। उसके प्रेमी का शादी से इनकार और परिवार की मारपीट ने उसे टूटने की कगार पर ला दिया था।
कीटनाशक की खरीदारी से आत्महत्या की संभावना मजबूत हुई, लेकिन गले की चोट ने सवाल उठाए। क्या ये सीन आत्महत्या दिखाने की कोशिश थी? क्या मनीषा ने जहर पिया और फिर किसी ने उसका गला काटा? कमेटी के एक सदस्य विजय सिंह गोठारा ने मीडिया से कहा, यह प्रेम प्रसंग का मामला था। मनीषा टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने ये भी इशारा किया कि सामाजिक दबाव ने मामले को और जटिल कर दिया। दुकानदार देवेंद्र ने भी अपनी गलती मानी और कहा कि वो मनीषा के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका क्योंकि पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही थी। जैसे जैसे केस बढ़ा, ये राजनीति का अखाड़ा बन गया। कुछ नेताओं ने विधायक के बेटे को घसीटा, तो कुछ ने अंग चोरी की अफवाहें उड़ाई। सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी कहानियां कहने लगे। मनीषा के पिता, जो अपनी बेटी के दुख में डूबे, उनको बार बार बयान बदलने पड़े। एक दिन वो आत्महत्या कहते तो अगले दिन कमेटी के दबाव में हत्या। 3 पोस्टमार्टम हुए, लेकिन सच और धुंधला होता गया। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मनीषा ने खुद जहर पिया या उसे मजबूर किया गया? सबूत आत्महत्या की ओर इशारा करते हैं, लेकिन गले की चोट साजिश की संभावना को जन्म देती है। सीबीआई अब हर पहलू की जांच कर रही है, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने का एंगल भी शामिल है। क्या मनीषा का प्रेमी या परिवार इसमें शामिल था? सलमान खान की आवाज़ ने इस केस को नई उम्मीद दी है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ भावनात्मक समर्थन है या सच को उजागर करने की एक बड़ी कोशिश? मनीषा की ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि हमारे समाज की सच्चाई है। ये दिखाती है कि परिवार की इज्जत और सामाजिक दबाव कैसे एक जिंदगी को निगल सकते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि सच को अफवाह और राजनीति के शोर में दबने नहीं देना चाहिए। मनीषा के सपने खत्म हो गए, लेकिन उसकी कहानी बदलाव की शुरुआत हो सकती है अगर हम इंसाफ की मांग करें। मनीषा का केस सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। एक युवा लड़की की जिंदगी खत्म हुई और सच अभी भी सायों में छिपी है। क्या ये उसका टूटा हुआ प्यार था, परिवार का दबाव या कोई गहरी साजिश? सलमान खान की आवाज़ ने इस जंग को नई ताकत दी है, लेकिन अब हमारी बारी है। अगर आप मानते हैं कि मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए, तो कमेंट में #We want justice for मनीषा लिखें और इस कहानी को शेयर करें। आपका एक कमेंट मनीषा की आत्मा को शांति दे सकता है। आपको क्या लगता है, क्या मनीषा ने खुद ये कदम उठाया या इसके पीछे कोई और था? अपनी राय नीचे लिखें और जंग को बुलंद करें। सच सामने आए, इसके लिए हमें सबको एकजुट होना होगा। मनीषा के लिए इंसाफ मांगे।